हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके कारण आज स्टॉक आपका लगभग इंट्राडे में 2% तक तेजी यहाँ पे दिखा रहा था। तो बात कर लेंगे इन्फोसिस की, उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे विप्रो की भी कि विप्रो में किस तरीके से प्राइस एक्शंस बन रहा है। देन अवेन बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी आईटी की। तो होल यहाँ पे आईटी इंडेक्स आपका क्या कर रहा है, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो पूरा हम यहाँ पे आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले इन्फोसिस से। देखिए यहाँ पे इन्फोसिस शेयर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आती है। वो न्यूज़ आपकी ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे इनको डबल अपग्रेड्स किया हुआ है, और जो पहले की इनकी जो रेटिंग्स थी यहाँ पे नॉर्मल रेटिंग से यहाँ के इन्होंने बाई की रेटिंग दी हुई है। और इनकी जो रेटिंग आई है, जो न्यूज़ बाहर आई है, न्यूज़ की वजह से स्टॉक लगभग आपका इंट्राडे में 2% तक यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो न्यूट्रल की रेटिंग थी पहले बैंक ऑफ अमेरिका की, तो उन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल से बाय की रेटिंग दी हुई है। और पहले जो टारगेट्स थे लगभग 1735 के टारगेट्स थे, 1735 के। और उसके बाद में अभी जो टारगेट उन्होंने दिए हैं 1785 के, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे टारगेट्स भी बढ़ाते हुए नजर आए हुए। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी हुई है इन्फोसिस पे, इसलिए इन्फोसिस का शेयर आज आपका लगभग 2% यहाँ पे अप था, जिसके कारण आपका पूरा आईटी सेक्टर में हमें थोड़ा सा तेजी देखने को मिला हुआ था। लेकिन फाइनली यहाँ पे लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग का हो या सेलिंग प्रेशर का हो, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि करंट लेवल से 21% की अपसाइड यहाँ पे नजर आ रही है एज पर द बैंक ऑफ अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने अपनी कमेंट्री में कहा है कि साल 2025 में इनकी जो डिमांड है, डिमांड रिकवरी की उम्मीद यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और पोस्ट कोविड हालात सामान्य होने के बाद आईटी खर्च 2025 के मध्य तक यहाँ पे हमें नॉर्मल होने का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि वो नॉर्मल हो सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आती है कि उन्होंने बैंक्स के ऊपर भी कहा है कि बैंक्स जो है अच्छा खासा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड कर सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बेसल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये लोग अच्छा खासा टेक स्पेंड कर सकते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि आईटी टेक सेक्टर को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इनको रिवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो सकता है यहाँ से। आगे इन्होंने एक और बड़ी अपडेट दी है कि जो सैप अपग्रेड है, सैप अपग्रेड की वजह से यहाँ पे हमें आईटी स्पेंड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जिसके कारण भी यहाँ पे स्टॉक को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। सिर्फ ओनली इन्फोसिस को नहीं, आने वाले सभी मतलब जितने भी आईटी स्टॉक है, आई थिंक पूरे आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और इन्होंने एक और खुलासा किया है कि आईटी स्पेंड आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख सकता है यूएस इलेक्शंस के बाद। तो यूएस के इलेक्शंस होने के बाद यहाँ पे आईटी स्पेंड काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे बढ़ सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें पूरे आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे इन्होंने इन्फोसिस के लिए बोला हुआ है। तो इन्फोसिस का यहाँ पे जो है अच्छा खासे सपोर्ट लेवल के पास में अभी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से हमें आगे आने वाले दिनों में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले। तो इस स्टॉक पे इन्होंने बाई की रेटिंग दी हुई है, टारगेट दिए है 1785। तो देखते हैं स्टॉक किस तरीके से मोमेंट करता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा चार्ट पे यहाँ पे देख लेते हैं स्टॉक किस तरीके से प्राइस एक्शंस बना रहा है। तो ये चार्ट आपका वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक आपका रिसेंटली एक जो मेजर सपोर्ट है उसके पास में आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी बार रिजेक्शन लिया हुआ था, लगभग 4 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ था। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पे रिटेस्ट के लिए भी आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आपका अच्छा खासा सपोर्ट है, और लगभग उसके पास में ही अभी ये स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे सपोर्ट के पास में आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक भी बनता है, और ऊपर से अगर ऐसी न्यूज़ आए तो ये हो सकता है कि स्टॉक आपका आज यहाँ पे क्लोजिंग ना दी हो, लेकिन आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि इनके अपडेट ऐसे है कि 18 अप्रैल को ये अपना रिजल्ट्स भी लाने वाले हैं। तो डिविडेंड भी देंगे, रिजल्ट्स भी अगर अच्छे निकल के आए तो लोअर लेवल से यहाँ पे हमें अच्छा खासा ज़बरदस्त बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट्स अगर इनके अच्छे आ जाते हैं बाई चांस, तो यहाँ से हमें काफ़ी तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासे सपोर्ट के पास में आके रुक गया है। तो चलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा अभी देखिए इंट्राडे में क्या होता है। इंट्राडे में इसने अच्छा खासा हाई लगाया था 1513 का। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है, अभी अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल बता देता हूँ कि उस अभी स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पे निकल के आता है। तो 1470 पे इसने लास्ट बार सपोर्ट लिया था। तो 1470 इस स्टॉक का आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हो। अगर इसके नीचे स्टॉक ट्रेड करना शुरू कर देता है तो समझ जाना यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आप यहाँ पे एसएल आपका पुट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो आज के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था 1510 के पास में, इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो है 1530।
1530। तो इस तरीके के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक बार स्टॉक इसके ऊपर निकल गया तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि 1500 टू 1470, यहाँ पे 1480 जो जोन बनता है 20-30 पॉइंट का, तो ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन हम इसको मान के चल सकते हैं। तो देखते हैं इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और वैसे भी मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो स्टॉक है आपका मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना रहा, आप देख सकते हो। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना के रिसेंटली यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आई हुई थी। अभी हो सकता है कि ये रिटेस्ट के लिए आया हो और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये भाग जाएगा, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट करता है। चलिए नेक्स्ट टॉप आपका आता है यहाँ पे विप्रो। तो विप्रो के लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आए थे रिसेंटली। यहाँ पे सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। 450 से लेकर 440 के बीच यहाँ पे इनके टारगेट्स दिए हुए थे। नोमुरा ने तो लगभग 410 का टारगेट दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। उसके बाद में अनिल सिंघवी जी ने इसको बाय की रेटिंग दी थी और फ्यूचर में बाय करने की सलाह दी थी, और 530 के 530 525 के आसपास का कुछ यहाँ पे टारगेट दिया हुआ था। तो देखते हैं किस तरीके से स्टॉक मूव करता है। लेकिन स्टॉक ने जो तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है, काफ़ी निगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे बनती है, क्योंकि आज के दिन आईटी सेक्टर अच्छा खासा पॉजिटिव था। बावजूद इसके यहाँ पे स्टॉक में हमें काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली हुई है। अभी देखते हैं कि आई गिरावट कंटिन्यू रहती है, यही से स्टॉक आपका डबल बॉटम बना के अपसाइड भागता है, तो देखने लायक बात होगी, क्योंकि ये भी अच्छे खासे सपोर्ट के पास में ऑलरेडी है। तो 470 का इसका भी अच्छा खासा सपोर्ट है, देखते हैं सपोर्ट होल्ड कर पाता है या नहीं। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें तो 485 के आसपास में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका निकल के आता है वो लगभग 492 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। तो ये दो ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट 475 के आसपास एक है, सॉरी 478 के आसपास था, अभी वो ब्रेक हो चुका है। तो लगभग अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो लगभग 470 के पास में ही है, क्योंकि क्लोजिंग नेगेटिव आई हुई है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम होता है। अभी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स पे। तो पूरा का पूरा अगर आप यहाँ पे सेक्टर का बात करोगे तो सेक्टर में भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली हुई है, और अभी जो रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था लगभग उसी रेंज में ये भी पहुँच चुका है। तो आईटी सेक्टर के यहाँ पे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके 12 तारीख से टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि टीसीएस का रिजल्ट्स अगर अच्छा आ जाता है तो हम यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि बाकी जो आईटी स्टॉक है उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। अगर टीसीएस अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं ला पाता है तो यहाँ पे हमें बाकी स्टॉक से भी कुछ उम्मीदें नहीं रख सकते। तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। 12 तारीख पे अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो लोअर लेवल से हमें जम के खरीदारी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी पूरा का पूरा इंडेक्स आपके अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो देखते हैं यहाँ से बाउंस बैक होता है या फिर इसको ये डाउन साइड में ब्रेक कर देता है। बाकी यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करोगे तो 34,600 पे इस इंडेक्स का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 34,600। और जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो रेजिस्टेंस आपका है 35,500 के आसपास में। तो कहीं ना कहीं ये जो 900 पॉइंट्स की रेंज है लगभग उस रेंज में आपके पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और ये क्यों ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड क्यों बन चुका है, क्योंकि बेसिकली रिजल्ट्स आने वाले, तो रिजल्ट से पहले ना कोई ज़्यादा सेल करना चाहता है ना ही कोई ज़्यादा बाय करना चाहता है। जो सेलिंग आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो सब अभी स्टैंड बाय पे है। सबके सब अभी रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इनके रिजल्ट्स आते हैं। तो ध्यान रखना 12 तारीख याद रखना, यहाँ पे टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो टीसीएस का अगर उम्मीद करो कि टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आ जाए, टीसीएस के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो आपका पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पे जंप कर सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।